बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कफ बनाने का आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। सबसे पहले आस्तीन को हमने बीच में से ड्रॉ करना है इस तरह से कि हमने 5.5 इंच का निशान लगाना है। मगर निशान लगाने से पहले हमने इसकी इंक्रीज़ बनानी है। आपको आयरन की ज़रूरत नहीं होगी, आपने हल्के हाथ से इसको स्ट्रेट रखना है और इस तरह से इसको प्रेस करना है ताकि सेंटर में हमारी इंक्रीज़ बन जाए, एक लाइन बन जाए। इसको अच्छे से प्रेस करना है क्योंकि ये जेंट्स का कपड़ा है, जेंट्स का कपड़ा थोड़ा थिक सा होता है तो प्रेस आराम से नहीं होता। तो इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक लाइन बन जाएगी। आई डोंट नो आप लोगों को शो क्यों नहीं हो रही, मगर मुझे शो हो रही है, आपको भी ज़रूर शो होगी। तो हमने 5.5 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, एक स्ट्रेट लगाना है जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई थी, आई मीन हमारी जो इंक्रीज़ बनी थी, और एक साइड पे हमने निशान लगाना है उसका कट का। अब हम इस जो स्लीव्स है इसको ओपन कर देंगे और हमें इस एंगल में रख देंगे जैसे आपको शो हो रहा होगा। हमारे ये डबल स्लीव्स हैं तो हमने एक साइड से इस तरह से कट देना है कैंची की मदद से। जहाँ तक कि हमने निशान लगाया था हमने सिर्फ वहीं तक के इसको निशान लगा के हल्का सा तिरछा कट करना है एक साइड पे और फिर दूसरे साइड पर भी। लेकिन एक साइड पे हल्का सा देना है, दूसरे साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा देना है क्योंकि हम उस पर सिलाई करेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है, हमने जो दोनों कट दिए हैं इसमें से हमारे जो छोटा वाला साइड है हमने उसको फोल्ड करना है, ना कि हमारे दूसरे वाले साइड को, यानी कि हमारी जो एक तरफ का साइड है। तो हमने उतना ही इस पर कट लगाना है जितना हमने इसको फोल्डिंग करनी है। हमने ज़्यादा चौड़ी फोल्डिंग नहीं करनी, हमने बस 2 पॉइंट की इनफ होती है, ज़्यादा इससे चौड़ी नहीं। आप इससे ज़्यादा पतली भी नहीं रख सकते, 2 पॉइंट की इनफ होती है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे, बारीक से सिलाई लगाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप एक स्लीव सीने के बाद दूसरा स्लीव सिएंगे तो पहले आप यहाँ से स्टिच करेंगे और जो आपका दूसरा स्लीव्स होगा उसकी आप दूसरा स्लीव्स आपने कटिंग वाली साइड से शुरू करना है। अगर आपने दोनों इसी तरह से स्टिच करना शुरू किया तो आपका सीधा और उल्टा हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं होगा ना का। यानी कि जैसे हमारा कट वाला साइड है वो हमारे बैक साइड पे आता है, दोनों स्लीव्स बैक साइड पे आते हैं, तो वैसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमें हमारा बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सेंटर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया जब मैं कटिंग कर रही थी। तो अब हम इस पर ये पट्टी लगाएंगे। पट्टी मैंने पहले से बना दी थी, अगर आपको ये पट्टी बनाना सीखनी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको इसकी फुल ट्यूटोरियल बता दूंगी, आई मीन उसकी वीडियो बना दूंगी। और अब हमने इसको आधा इंच का इस तरह रखना है बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमने 5.5 कटिंग की थी तो ये कितना होगा, ये हमारे 6.5 है, यानी कि हमारे इस पे 1 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी इस तरह बिल्कुल बारीक से सिलाई करेंगे। इस पर दोनों तरफ सिलाई नहीं होती, इसमें सिर्फ एक ही तरफ सिलाई होती है, जैसे हमारे तावीज़ की दोनों तरफ होती है इसकी दोनों तरफ नहीं होती। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में रख के सिएंगे। अगर आप चाहें तो इसका एक हल्का सा निशान भी लगा लें ताकि आप इसको सेंटर में मिला सकें, लेकिन मैं ये सीती रहती हूँ बॉयज़ के और लेडीज़ के कपड़े, तो मुझे आइडिया है। अगर आप नहीं सीते, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपने एक निशान ज़रूर लगाना है इसको सेंटर लेने के लिए। तो अब हम इसको 1 इंच के 1 इंच 1 सूत 1 इंच 2 सूत के दरमियान हमने इसको स्ट्रेट दोबारा सिलाई लगानी है जैसे हमारी तावीज़ की लगती है। अगेन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आप हल्का सा निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिलाई थोड़ी सी भी अगर बैलेंस आउट करते हैं, थोड़ी सी भी तिरछी करते हैं तो वो पता चल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो चुका है डन। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको ज्वाइंट करेंगे। यस, हमने अभी कफ नहीं लगाने, हमने अभी इसको स्लीव्स को बंद करना है। एक साइड से जो हमारी जो स्टिचिंग होती है जैसे हम लेडीज़ का करते हैं इसी तरह से हमने इसे बंद करना है, उसके बाद हम इस पर कफ लगाएंगे। मैंने इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग की थी तो उसके हिसाब से मैं इसकी जॉइंट सिलाई कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर रखना, अगर आपने 2 इंच इसकी लूजिंग रखी है तो आप 2 इंच लूजिंग पे इसकी स्टिचिंग करना। मैंने आधी इंच रखी थी। अब ये कफ मैंने पहले से रेडी कर लिया था और अब इसके में जो प्लेट्स देंगे इसके लिए हमने सबसे पहले कफ को इस एंगल में रखना है जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ। दोनों की तरफ से इस तरह से मिलाना है। जो हमारी प्लेट्स आती है उसको इस तरह से हम देते हैं, हमारे ये जो निशान है इस पर प्लेट्स आनी चाहिए हमारी जो ये स्लीव्स में है। हम दोनों तरफ इसकी इस तरह से हल्के हल्के निशान लगा लेंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए कि हमने कहाँ प्लेट देनी है। और प्लेट देने का यही एक तरीका है जिससे मैंने आपको बताया कि इस तरह से निशान लगेंगे तो आपकी आसानी तरीके से प्लेट जो है वो सेंटर में लगेगी। और अगर आप कफ की कटिंग देखना चाहते हैं कि मैंने आयरन करके उसको किस तरह से रेडी किया, या आप पॉकेट की कटिंग देखना चाहते हैं, या जेंट्स सूट में से किसी भी आपकी पार्ट की कटिंग देखना चाहते हैं शर्ट की, तो आप मुझे कॉमेंट करके कह सकते हैं।
तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी सिलाई थी इसके ऊपर हमने एक आधे इंच की प्लेट देनी है। आधी इंच से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, 3 सूत इनफ, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होगी तो आपको कपड़ा कम पड़ जाएगा आगे स्टिचिंग में। तो आपने इस तरह से एक छोटी सी प्लेट देनी है और आपने उल्टे साइड देनी है, यानी कि आपने दूसरे साइड देनी। जैसे आपको अब समझ में आ रहा होगा, जहाँ हमारा ओपन साइड हो रहा है वहाँ जानी चाहिए प्लेट, अंदर की तरफ नहीं जानी, यानी कि बीच की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब हमने दूसरे भी इस तरह से करना है कि हमने पहले फिक्स कर लेना है जो हमारी पट्टी है कफ के साथ अंदर रख कर, और फिर हमने इतनी प्लेट देनी है कि हमारा ये जो कफ है वो फिक्स हो जाए, यानी कि कोई उस प्लेट के अलावा कोई चुन्नट या कोई झोल ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सिलाई हो चुकी है। मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ, एक सिलाई और रहती है। अब हमने यहाँ सिलाई करनी है, लेकिन मैं यहाँ जब सिलाई कर रही थी तो मेरी धागा टूट गया था, तो मैंने ये हटा दिया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से सिलाई करूँगी। यहाँ मेरा धागा टूट गया था और वीडियो मैंने थोड़ी सी आगे कर दी थी, और ये मैं हटा कर मैं दूसरी तरफ से स्टार्ट करती हूँ। आप चाहे तो आपका अगर धागा ना टूटे आप इधर से भी कर सकते हैं और आप उस दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ और आपने बारीक सिलाई लगानी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आप इस पर बारीक ही सिलाई लगाइए, आप इस पर जो 2 सूत की सिलाई होती है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सूत की सिलाई लगाएंगे तो जॉइंट में भी आपको 2 सूत की ही सिलाई लगानी होगी, यानी कि वो तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी अगर आपको सीखना है तो अब मैं इस पे सिंगल सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल हल्की हाथ से, और आपने गोल शेप देते हुए भी रोकना नहीं है, आराम आराम से सिलाई करनी है, तो इसका गोल शेप में भी सिलाई हो जाएगी। तो ये हो चुका है हमारा डन। में इसको अल्हम्दुलिल्लाह कफ हो चुका है हमारा डन। आप देख सकते हैं ये बहुत नीट से बना है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ऑलमोस्ट डन है। अगर आपने भी यही मेथड यूज़ करके कफ बनाना है तो आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मेरे से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जेंट्स की सिलाई भी बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे लेडीज़ की है उतनी जेंट्स की भी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको बॉयज़ की सिलाई सीखने का शौक़ है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।